हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक कुलरी हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज अपन लोग फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन मोस्टली एनक्लेक्स बेसिस क्वेश्चन है जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है 5 टीस्पून इज इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी ml। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है 30 ml, सेकंड ऑप्शन है 25 ml, थर्ड ऑप्शन है 12 ml और फोर्थ ऑप्शन है 22 ml। तो अपने को इसमें पता होना चाहिए कि एक जो टी स्पून है उसमें कितने ml के इक्विवेलेंट होती है वो। तो अपने जो एक टी स्पून है वो 5 ml के इक्विवेलेंट होती है और एक जो टेबल स्पून है वो 15 ml के इक्विवेलेंट होती है। तो इसमें अपने को 5 टीस्पून का पूछा है, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 25 ml। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ए क्लाइंट हु इज अनकॉन्शियस नीड्स फ्रीक्वेंट माउथ केयर व्हेन परफॉर्मिंग ए माउथ केयर द बेस्ट पोजीशन ऑफ ए क्लाइंट इज। तो इसमें जो एक क्लाइंट एक पेशेंट है जो कि अनकॉन्शियस है, उसके अपने को माउथ केयर करनी है, तो उस टाइम में अपन कौन सी पोजीशन देंगे वो पूछा है। तो इसमें फर्स्ट पोजीशन है फाउलर पोजीशन, सेकंड है साइड लाइन पोजीशन, थर्ड है सुपाइन पोजीशन, फोर्थ है टेंडनबर्ग पोजीशन। तो अपन जो अनकॉन्शियस पेशेंट है उसको साइड लाइन पोजीशन देते हैं। तो इसका रीज़न भी है, अगर अपन सुपाइन पोजीशन में माउथ केयर करेंगे तो पेशेंट पहले से अनकॉन्शियस है, उसमें जो रिफ्लेक्स है वो बहुत कम है, तो उसकी वजह से उसमें एस्पिरेट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और एस्पिरेट होने से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो इस वजह से पेशेंट को अपन साइड लाइन पोजिशन देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए नर्स ऑब्टेंड ए क्लाइंट्स पल्स एंड फाउंड द रेट टू बी अबाउ नॉर्मल, द नर्स डॉक्यूमेंट दीज फाइंडिंग। एक नर्स है जो पेशेंट की पल्स रेट चेक कर रही है और उसकी जो पल्स रेट है वो नॉर्मल से अबाउ मिल रही है, तो उसको अपन इस फाइंडिंग को क्या नाम देगी नर्स। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है टेकीपीनिया, सेकंड ऑप्शन है हाइपरपायरेक्सिया, थर्ड ऑप्शन है एर्थीमिया और फोर्थ ऑप्शन है टेकीकार्डिया। तो जो हार्ट रेट है और जो पल्स है अगर उनकी रेट नॉर्मल से अबव है, मोस्टली अपन इसको 100 से अबव होने पे बोलते हैं, तो इसमें उसको अपन टेकीकार्डिया बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है टेकीकार्डिया। टेकीपीनिया अपन बोलते हैं जब रेस्पिरेशन रेट हाई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है A client had oral surgery following a motor vehicle accident. The nurse assessing the client's finds the skin flushed and warm. Which of the following would be the best method to take the client's body temperature? इसमें पूछा है कि एक क्लाइंट है उसकी मोटर व्हीकल की एक्सीडेंट की वजह से ओरल सर्जरी हुई है, तो इसमें अपने को जो जो क्लाइंट है उसकी स्किन गर्म वार्म है, तो उसमें जो नर्स है वो बॉडी टेम्परेचर कौन सी साइड से लेगी। तो ओरल तो वैसे ओरल सर्जरी और क्या तो नहीं लेना, तो इसके बाद में अपने जो बेस्ट साइट बची है वो है एक्सिलरी साइट, एक्सिलरी। इसके बाद में नेक्स्ट है इट इज बेस्ट डिस्क्राइब एज ए सिस्टमेटिक रेशनल मेथड ऑफ प्लानिंग एंड प्रोवाइडिंग नर्सिंग केयर फॉर इंडिविजुअल फैमिलीज ग्रुप एंड कम्युनिटी। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है असेसमेंट, सेकंड ऑप्शन है नर्सिंग प्रोसेस, थर्ड ऑप्शन है डायग्नोसिस और फोर्थ ऑप्शन है इम्प्लीमेंटेशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा नर्सिंग प्रोसेस। जो एक रजिस्टर्ड नर्स होती है वो एक कम्युनिटी को, फैमिली को या इंडिविजुअल को होलिस्टिक और बिल्कुल पेशेंट फोकस्ड केयर है वो एक नर्सिंग प्रोसेस के थ्रू ही प्रोवाइड करवा सकती है। इसके बाद नेक्स्ट है द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट साइंटिफिक इन्वेडिंग एजेंट सच एज बैक्टीरिया टॉक्सिन वायरसेस एंड फॉरेन बॉडी। कि जो एक अपनी बॉडी है वो अपने आप को बैक्टीरिया से, टॉक्सिन से, वायरस से, फॉरेन बॉडी से किसके द्वारा अपनी बॉडी अपने आप को प्रोटेक्ट करती है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है हार्मोन, सेकंड ऑप्शन है सिक्रेशंस, थर्ड ऑप्शन है इम्यूनिटी और फोर्थ ऑप्शन है ग्लैंड्स। तो जो इसका राइट आंसर है वो होगा इम्यूनिटी। जो अपने बैक्टीरिया है, टॉक्सिन है, वायरस है, कोई फॉरेन बॉडी के अंदर अपने बॉडी के अंदर जाती है तो वो एज ए एंटीजन काम करती है, और जो अपना इम्यून सिस्टम है
उसके द्वारा अपनी बॉडी में एंटीबॉडी बनाई जाती हैं जो कि उन एंटीजन को किल करने का काम करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, ए क्लाइंट इज हॉस्पिटलाइज फॉर द फर्स्ट टाइम, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द क्लाइंट। कि एक जो पर्सन है वो फर्स्ट टाइम हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, तो उसके अपन सबसे पहले जो सेफ्टी मेजर है उसमें क्या करेंगे। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है कीप अननेसेसरी फर्नीचर आउट ऑफ द वे। सेकंड ऑप्शन है कीप द लाइट्स ऑन एट ऑल टाइम, कीप साइड रेल्स अप एट ऑल टाइम, और कीप ऑल इक्विपमेंट आउट ऑफ व्यू। तो इसमें जो आंसर्स हैं वो सारे ही सही हैं, सारे काम करने हैं, लेकिन इसमें जो बेस्ट आंसर अपने वो चूज़ करना है। तो जो पेशेंट है उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है कीप साइड रेल्स अप, कीप साइड रेल्स अप ऑल टाइम। जो साइड रेल्स हैं उनको पूरे टाइम ऊपर रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है, ए पेशेंट हैज़ जस्ट रिसीव 30 mg ऑफ कोडेन बाय माउथ फॉर पेन, 5 minutes later ही वोमिट्स, वाट शुड द नर्स डू फर्स्ट। कि एक क्लाइंट है उसको 30 mg कोडीन दी गई है, 5 मिनट के बाद में उसमें वोमिटिंग हो जाती है, तो उसमें नर्स है उसको क्या करना है, कॉल द फिजिशियन। सेकंड ऑप्शन है रीमेडिकेट द पेशेंट। थर्ड ऑप्शन है ऑब्जर्व द एमेसिस। और फोर्थ ऑप्शन है एक्सप्लेन टू द पेशेंट दैट सी कैन डू नथिंग टू हेल्प हिम। कि मतलब सबसे पहले फिजिशियन को कॉल करेगी, या पेशेंट को दोबारा मेडिकेशन दे देगी, या एमएसिस है उसको जो वोमिट है उसको ऑब्जर्व करेगी, या फिर पेशेंट को बोल देगी वो कोई हेल्प नहीं कर सकती। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑब्जर्व द एमेसिस। जो नर्स है वो जो वोमिटिंग हुई है उसको ऑब्जर्व करेगी, उसमें मतलब कि उसकी क्या कलर है, क्या कंसिस्टेंसी है और कितना अमाउंट है, ये चीज़ डॉक्यूमेंट करने के लिए वो वोमिट को ऑब्जर्व करेगी, और उसके बाद में वो फिजिशियन को कॉल करेगी। और वोमिटिंग में वो ये चीज़ भी देखेगी कि मेडिसिन है उसके पार्ट्स वापस आए हैं, उसके जो मेडिसिन के कुछ भी कंटेंट है वो वापस आए हैं, या फिर मेडिसिन दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है, वो उस चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पेशेंट मस्ट रिसीव 50 यूनिट्स ऑफ हुमुलिन रेगुलर इंसुलिन, द लेबल रीड्स 100 यूनिट्स इक्वल टू 1 ml, हाउ मैनी ml शुड द नर्स एडमिनिस्टर। कि मतलब जो एक पेशेंट है उसको 50 यूनिट्स हुमुलिन रेगुलर इंसुलिन देना है, इंसुलिन है उस पर 100 यूनिट्स इजिकल टू 1 ml लिखा हुआ है, तो उसमें उस कंडीशन में कितने ml एडमिनिस्ट्रेट करेगी नर्स। तो अगर 100 यूनिट में 1 ml है, अपने 50 यूनिट देना है, तो सिंपल सा है 0.5 ml एडमिनिस्टर करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर हैविंग एन IV लाइन इन प्लेस फॉर 72 आवर्स ए पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ टेंडरनेस बर्निंग एंड स्वेलिंग, assessment of the IV site reveals that it is warm and erythematous. This usually indicates कि मतलब एक पेशेंट है उसको IV लाइन लगी हुई है 72 आवर्स से, पेशेंट टेंडरनेस का, बर्निंग सेंसेशन का, स्वेलिंग का कंप्लेन कर रहा है, तो उसमें ये चीज़ क्या इंडिकेट कर रही है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन इन्फेक्शन, सेकंड है इन्फिल्ट्रेशन, थर्ड है फ्लेबाइटिस, और फोर्थ है ब्लीडिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्लेबाइटिस। जो अपने फ्लेबाइटिस है उसके नॉर्मल जो साइन सिम्टम होते हैं वो अपने टेंडरनेस है, वार्मथ है, स्वेलिंग है, और इन कुछ एक केसों में बर्निंग सेंसेशन भी देखने को मिलता है। तो ये सारे जो साइन सिम्टम है वो फ्लेबाइटिस के होते हैं। और इसमें जो इन्फेक्शन ऑप्शन दे रखा है, इन्फेक्शन होगा तो जो साइट है वहाँ से कोई ड्रेनेज मिलेगा, या फिर जो बॉडी में फीवर के चांसेस, मोस्टली फीवर के चांस रहते हैं। अगर बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन है तो फीवर मिलता है। और जो इन्फिल्ट्रेशन है, इन्फिल्ट्रेशन के अंदर जहाँ जो साइट है IV लाइन की, वहाँ से जो स्किन है वो कूल मिलती है, कभी भी वार्म नहीं मिलती। इसके बाद नेक्स्ट है, ए नर्स केयरिंग फॉर ए पेशेंट विद एन इन्फेक्शियस डिजीज हु रिक्वायर्स आइसोलेशन शुड रिफर्स टू गाइडलाइन पब्लिश्ड बाई। एक नर्स है जो एक इन्फेक्शियस डिजीज है उसके पेशेंट की केयर कर रही है, तो वो किसकी गाइडलाइंस है उनको फॉलो करेगी। इसमें फर्स्ट है नेशनल लीग फॉर नर्सिंग, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, अमेरिकन नर्सेज एसोसिएशन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल, CDC। जो CDC है
वो अपने इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए गाइडलाइन बनाता है। जो नेशनल लीग फॉर नर्सिंग है वो अपने नर्सिंग के एजुकेशन के लिए प्रोग्राम चलाती है यूनाइटेड स्टेट्स में। जो अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन है वो जितने जो यूएस के फिजिशियंस हैं उनका एसोसिएशन है। जो अमेरिकन नर्सेज एसोसिएशन है वो सारे रजिस्टर्ड नर्सेज का एसोसिएशन है। उसके बाद में नेक्स्ट है कुबलर्स रोज 5 सक्सेसिव स्टेज ऑफ डेथ एंड डाइंग आर, कि जो डेथ और डाइंग की कुबलर्स रोज की 5 सक्सेसिव स्टेज हैं वो कौन सी हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है डिनाइल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन और एक्सेप्टेंस। मतलब कि इसमें जो फर्स्ट में जो पर्सन है वो उस चीज़ को डिनाइल करता है, मतलब वो एक्सेप्ट ही नहीं करता कि हाँ उनके साथ में ये कंडीशन हो रही है। उसके बाद में अगर अपन उसको बोलते हैं तो वो गुस्सा करता है। उसके बाद में मतलब वो आपस में बहस करते हैं, बार्गेनिंग मतलब कि बहस करता है, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। उसके बाद में पेशेंट डिप्रेशन में चला जाता है और लास्ट में वो पेशेंट है वो उस कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेता है। तो इसके जो 5 स्टेज हैं वो डिनाइल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन और एक्सेप्टेंस है। इसको अपन शॉर्ट फॉर्म से याद रख सकते हैं डाबडा। तो इससे अपने को डिनाइल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन और एक्सेप्टेंस। इसके बाद में नेक्स्ट है द नर्स इज असेसिंग ए पोस्ट ऑपरेटिव अडल्ट पेशेंट विच ऑफ द फॉलोइंग शुड द नर्स डॉक्यूमेंट एज ए सब्जेक्टिव डाटा। एक पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट को नर्स असेस कर रही है तो उसमें इनमें से कौन सा डाटा है जो कि नर्स सब्जेक्टिव डाटा के रूप में नोट करेगी। इसमें फर्स्ट है वाइटल साइन, सेकंड है लेबोरेटरी टेस्ट रिजल्ट, थर्ड है पेशेंट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ पेन और फोर्थ है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मतलब ईसीजी। तो इनमें से जो सब्जेक्टिव डाटा है वो है पेशेंट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ पेन, जो पेशेंट पेन के बारे में बता रहे हैं वो सब्जेक्टिव डाटा है। और वाइटल साइन है, लेबोरेटरी टेस्ट है, ईसीजी है, ये सब तो नर्स असेस करती है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव डाटा के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मेल पेशेंट हैज़ ए सॉफ्ट रिस्ट सेफ्टी डिवाइस विच असेसमेंट फाइंडिंग शुड द नर्स कंसिडर्ड एबनॉर्मल। कि एक पेशेंट है वो सॉफ्ट रिस्ट सेफ्टी डिवाइस काम में ले रहे हैं तो उसमें कौन सी जो फाइंडिंग है वो नर्स को अबनॉर्मल मिलेगी। जैसे जो सॉफ्ट रिस्ट सेफ्टी डिवाइस है वो आपको साइड में दिख रहे हैं, उसको अपन सॉफ्ट रिस्ट सेफ्टी डिवाइस बोलते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट स्किन है वो है ए पाल्पेबल रेडियल पल्स, सेकंड है ए पाल्पेबल अल्नर पल्स, थर्ड है कूल पेल फिंगर्स एंड फोर्थ है पिंक नेल बड्स। तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन है कूल एंड पेल फिंगर्स वो अब नॉर्मल फाइंडिंग है। तो इसमें अगर कूल और पेल फिंगर मिल रही हैं मतलब कि ये जो सॉफ्ट रिस्ट सेफ्टी डिवाइस है इसकी वजह से हाथ की जो प्रॉपर ब्लड सप्लाई है वो नहीं हो पा रही है और उसकी वजह से जो स्किन है वो कूल हो रही है और जो स्किन का कलर है वो पेल फिंगर्स हो रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट है बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग द इवनिंग डोज ऑफ ए प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन द नर्स ऑन द इवनिंग शिफ्ट फाइंड्स एन अनलेबल्ड और फील्ड syringe इन द पेशेंट्स मेडिकेशन ड्रॉवर, व्हाट शुड द नर्स इंचार्ज डू। मतलब कि पेशेंट जो एक नर्स है वो पेशेंट को मेडिकेशन करने के लिए जा रही है तो जो एक सीरिंज है जो कि बिना लेबल के और इंजेक्शन जो फिल की हुई है और वो उसके मेडिकेशन ड्रॉवर में पड़ी हुई है, तो उस टाइम जो नर्स है ड्यूटी पे वो क्या करेगी। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है डिस्कार्ड द सिरिंज टू अवॉइड ए मेडिकेशन एरर, सेकंड है ऑब्टेन ए लेबल फॉर द सिरिंज फ्रॉम द फार्मेसी, यूज द सिरिंज बिकॉज इट लुक्स लाइक इट कंटेन्स द सेम मेडिकेशन द नर्स वाज प्रिपेयर टू गिव, और फोर्थ ऑप्शन है कॉल द डे नर्स टू वेरीफाई द कंटेंट्स ऑफ द सिरिंज। तो इसका राइट जो ऑप्शन है वो है डिस्कार्ड द सिरिंज टू अवॉइड द मेडिकेशन एरर। मतलब कोई भी कंडीशन हो अगर पहले से पड़ी हुई कोई मेडिकेशन है उस पर लेबल नहीं है तो उसको डिस्कार्ड ही करना है वरना वो मेडिकेशन एरर हो सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट है ए स्क्रब नर्स इन द ऑपरेटिंग रूम हैज विच रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब जो स्क्रब नर्स है उसकी ऑपरेशन थिएटर में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसमें फर्स्ट है पोजिशनिंग द पेशेंट, सेकंड है असिस्टिंग विद गाउनिंग एंड ग्लोविंग, और थर्ड है हैंडलिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट टू द सर्जन, और फोर्थ है अप्लाइंग सर्जिकल ड्रेप्स। कि मतलब इनमें से कौन सी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्क्रब नर्स की। तो जो स्क्रब नर्स की इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है
वो है हैंडलिंग द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट टू द सर्जन, मतलब सर्जरी के ड्यूरिंग जो भी इंस्ट्रूमेंट सर्जन को चाहिए वो उसको प्रोवाइड करवाना स्क्रब नर्स का काम है। इसके बाद नेक्स्ट है ए पेशेंट इज इन द बाथरूम व्हेन द नर्स इंटर्स टू गिव ए प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन, व्हाट शुड द नर्स इंचार्ज डू। मतलब एक नर्स है जो पेशेंट को मेडिकेशन देने के लिए जा रही है, उसके रूम में गई तो नर्स को मिला कि पेशेंट बाथरूम के अंदर है, तो उस कंडीशन में जो नर्स है वो क्या करेगी। इसका फर्स्ट ऑप्शन है लीव द मेडिकेशन एट द पेशेंट बेड साइड, कि पेशेंट के बेड साइड मेडिकेशन छोड़ देगी। टेल द पेशेंट टू बी श्योर टू टेक द मेडिकेशन एंड देन लीव इट एट द बेड साइड, मतलब पेशेंट को श्योर करेगी कि आपको मेडिकेशन लेनी है और बेड साइड छोड़ के आ जाएगी। थर्ड ऑप्शन है रिटर्न शॉर्टली टू द पेशेंट्स रूम एंड रिमेन देयर अंटिल द पेशेंट टेक द मेडिकेशन, मतलब कि थोड़ी देर बाद वापस आएगी और पेशेंट को मेडिकेशन देने के बाद ही वापस जाएगी। इसके बाद फोर्थ ऑप्शन है वेट फॉर द पेशेंट टू रिटर्न टू बेड एंड देन लीव द मेडिकेशन एट द बेड साइड, मतलब कि वहीं वेट करेगी और जब पेशेंट बाहर आ जाए उसके बाद में जो मेडिकेशन है उसको बेड साइड छोड़ के आ जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रिटर्न शॉर्टली टू द पेशेंट्स रूम एंड रिमेन अंटिल द पेशेंट टेक द मेडिकेशन। किसी भी कंडीशन में पेशेंट को मेडिकेशन दे के नहीं है, वैसे रख के नहीं आनी है, जब तक पेशेंट मेडिकेशन नहीं खा लेता तब तक अपने वो ऑब्जर्व करना है पेशेंट को, पेशेंट अपनी आंखों के सामने ही पेशेंट को मेडिकेशन कंप्लीट करना है। इसके बाद में नेक्स्ट है टू इवैल्यूएट ए पेशेंट फॉर हाइपोक्सिया द फिजिशियन इज मोस्ट लाइकली टू ऑर्डर विच लेबोरेटरी टेस्ट, कि मतलब एक पेशेंट है उसमें हाइपोक्सिया कंडीशन है तो फिजिशियन है वो कौन सा टेस्ट रिकमेंड करेगा जिसकी वजह से वो की फाइंड आउट कर सकें। तो इसमें फर्स्ट है आरबीसी काउंट, सेकंड है स्पूटम कल्चर, थर्ड है टोटल हीमोग्लोबिन और फोर्थ है एबीजी। तो इसका जो राइट आंसर है वो आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस होगा, एबीजी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नर्स यूजेज ए स्टेथोस्कोप टू ऑस्कल्टेट ए मेल पेशेंट चेस्ट, विच स्टेटमेंट अबाउट ए स्टेथोस्कोप with a bell and diaphragm is true? The bell detects high pitched sound best. The diaphragm detects high pitched sound best. The bell detects thrills best. The diaphragm detects low pitched sound best. तो इसका जो राइट आंसर है वो है द डायफ्राम डिटेक्ट्स हाई पिच साउंड। जो स्टेथोस्कोप है उसका जो डायफ्राम वाला पार्ट होता है वो हाई पिच साउंड के इजीली डिटेक्ट करता है, और जो बेल वाला पार्ट होता है वो जो लो पिच साउंड होता है उसको इजीली डिटेक्ट करता है।